अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए जी, आज का वीलॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी वीकेंड की रूटीन। सबसे पहले जी नाश्ता करके ज़बरदस्त से फ्रेंच टोस्ट बना के मैं खा के निकल पड़ी लॉन्ड्री के लिए। लॉन्ड्री के लिए जाते हुए मौसम देखा तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था, इतनी प्यारी ग्रीनरी है। ये समर इंजॉय करने वाला होता है यहाँ पे बस। तो ये लॉन्ड्री की तो मैं बना नहीं सकी क्योंकि लॉन्ड्री ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था मैं कैसे करती हूँ। अब मुझे घर जाना था, घर जाके मुझे अभी खाना भी बनाना था। अभी ये भी सोचना एक बहुत बड़ा काम है कि भैया आपने आज पकाना क्या है। और सब औरतों का सुबह उठते क्वेश्चन ये होता है सबसे पहले कि हस्बैंड से आज क्या पकाऊं, तो वो कहते हैं भैया आप अपनी मर्ज़ी का बना लो, जो मर्ज़ी बनाना है। अच्छा, रास्ते में मैं देखती हुई जा रही थी कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी नेचर बनाई है ना। और जब बारिश होती है और हर कलर इतना उभर के आता है, ग्रीनरी इतनी प्यारी हो जाती है कि इंसान ना फ्रेश हो जाता है इसको देख के। अब घर पहुंचे तो बच्चों ने भाई कहना शुरू कर दिया जी मुझे हमें तो खानी है मंदी। तो चिकन मंदी ऑलरेडी मैंने चिकन तो निकाला हुआ था और लैम्ब भी निकाला हुआ था। मैंने क्या नाम है लैम्ब मंदी बनाई, लेकिन बच्चों के लिए अलग से सेपरेट से मैंने चिकन को बना लिया था। तो लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और हस्बैंड ने तो इतनी तारीफ़ की ना, वो इतना कहते इतना मज़े का खाना बना है आज। उसके बाद मैंने अपने कपड़े इस्त्री शुरू कर दिए। मैं कहा पहले आंदे जाओ मैनू देंदे जाओ तो मैं ਤੁਹਾਡੇ कपड़े इस्त्री कर करके रख दी जावा। क्योंकि ये जो काम होते हैं ना मैं वीकेंड पे कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरा बेटा छोटा है। तो ये काम मैं कहती हूँ भाई एक दिन में मैं कर लूँ तो बेहतर है। इसके अलावा मैं रख नहीं सकती काम, क्योंकि उसको भी मैंने टाइम देना होता है। और वीकेंड के अलावा तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड घर पे होते हैं, चलो वो उसको देख लेते हैं, बच्चे उसको देख लेते हैं, तो फिर मैं अपने सारे छोटे छोटे काम कर लेती हूँ। अच्छा, कपड़े इस्त्री करते हुए मैं सोच रही थी कि यार इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि आजकल ना हर बच्ची को, हर औरत को कमाना चाहिए, खुद के लिए कमाना चाहिए, नॉट दूसरों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़रूरियात पूरी होती हैं, हस्बैंड हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए कमाना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप छोटे से कमाएं, छोटे से स्मॉल बिज़नेस से कमाएं या क्या नाम है कोई बड़ा बिज़नेस आप स्टार्ट करें, लेकिन कमाना बहुत ज़रूरी है आजकल। आपके इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चले जी, मेरे कपड़े प्रेस हो चुके हैं। ए वेखो जी किन्ने मैं कपड़े इस्त्री कर दिते ने। मैं तो क्या तुहाडा भला हो जाए, मैनू तुसीं सारी बिल्डिंग के कपड़े लिया दो। लेकिन मज़े की बात है, ये सिर्फ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के कपड़े हैं, तो ये पूरे वीक के होते हैं। और ये देखिए मैंने क्लोज़र कितनी प्यारी सेट कर दी है ना, और ये मुझे ऐसे भरी हुई अच्छी लगती है, ऐसे ऑर्गेनाइज होती है क्लोज़ेट और बड़ी प्यारी सी लगती है ना। शर्ट्स ऐसे हैंग हो रही होती हैं और पूरी क्लोज़ेट फुल होती है, इतनी प्यारी लगती है। उसके बाद जी हम पहुंच गए जी, बच्चों ने ज़िद किया अब हमें अपनी स्कूल की चीज़ें ख़रीदनी है। मैं तो पहुंच गई मॉल में मैंने सोचा चलो आर्डन चलते हैं। आर्डन में क्योंकि ऑफ़र्स बहुत अच्छी होती हैं, इनकी ऑफ़र्स $5 में आपको शूज़ मिल जाते हैं, ज्वेलरी मिल जाती है $10 में, इतनी ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे ले गई बच्चों को, चलो जी भाई आपने जो अपनी अपनी पसंद का लेना है आप ले लें, क्योंकि अब आगे से स्कूलिंग आ रही है और मिडिल स्कूल होता है तो बच्चे चीज़ें ख़रीदते हैं। ज़ाहिर है नई क्लासेस हैं, नया स्कूल है और हर चीज़। नॉर्मल डेज़ में मैं जब यहाँ पे जाती हूँ तो वीकडेज़ में तो ये पूरे रैक फुल होते हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल ही फिनिश थी, हर चीज़ फिनिश थी। आई डोंट नो व्हाई। तो फिर जो एक दो चीज़ बच्चों को पसंद आई उन्होंने वही ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे फजूल खर्च नहीं करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है सिर्फ वही लेते हैं। अच्छा, इसलिए मुझे मार्केट में जाके ना प्रॉब्लम भी नहीं होती कि यार बच्चे ये भी करेंगे, ये भी तंग करेंगे, ये भी तंग करेंगे। नहीं, उन्होंने जो लेना वहीं से लेना और चलो भाई मामा बस ठीक है हमने ले लिया चलें। और ये $5-5 के, $7-7 के इतने प्यारे पाउचेस थे, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, हैट, समर हैट्स, बेल्ट, पैंट्स और सॉक्स। ये सॉक्स बहुत अच्छे थे, मैंने इसका $5, ये मैंने 2 पेयर्स लिए थे बच्चों के लिए। और इसके बाद ज्वेलरी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। अच्छा, जो इस आर्डन में ऑफ़र्स हैं वो और मैं कहीं भी पे मैंने ऑफ़र्स नहीं देखी। ये लैशेज़ तो बहुत ही प्यारी थी और इसके साथ वेट वाइप्स हर चीज़ आपको मिल जाती है। इसके बाद जी एक मैं पहुंची कैनेडियन टायर। कैनेडियन टायर में से मुझे बर्तन अच्छे मिल जाते हैं, तो मैंने कहा चलो जी आते चलने हैं, जाके बर्तन ले लिए थोड़े सारे। यहाँ पे पहुंची तो इतने प्यारे बच्चों के टॉयज़ और इतनी प्यारी चीज़ें यहाँ पे आई हुई थी। ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा चल रही थी इनकी, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट में स्टोरेज करना चीज़ को बहुत एक बड़ा काम है, एक टास्क है, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं। अपार्टमेंट में फैमिली के साथ लिमिटेड स्पेस होती है, लिमिटेड क्लोज़र्स होती हैं, और उतनी भी माशाल्लाह फैमिली हो तो फिर क्लोज़र्स में भी जगह नहीं रहती।
यहाँ पे मैं ग्लास देख रही थी, ग्लास का मुझे पूरा सेट चाहिए था। तो मैं देख रही हूँ कि यार कौन सा डिज़ाइन ले, मैं बिल्कुल डिफरेंट लेना चाह रही थी और मुझे ये वाला पसंद आया था। लेकिन जब मैं घर पे लेके आई तो ये तो भाई टूटा हुआ था अंदर से एक ग्लास पूरा। तो फिर अब ये वापस जाएगा, वापस जाके फिर दोबारा रिटर्न होके नेक्स्ट दूसरा लेके आऊँगी। तो ये मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल गए थे, जिसमें 16 ग्लास थे और $20 के आपको पड़ते हैं। तो ये सबसे लेस में मिल गए थे मुझे, इससे ज़्यादा नहीं मुझे नज़र आ रहा था कोई भी। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे आई तो इतने प्यारे टॉयज़ थे और लेकिन इनकी प्राइसेस आजकल बहुत ज़्यादा हाई जा रही हैं। ये प्राइसेस लो होती हैं जाके क्रिसमस से पहले, क्योंकि क्रिसमस पे ये लोग बाय करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको क्रिसमस से पहले बाय करें टॉयज़ वगैरह यहाँ से, अगर बाय करने हैं तो। अव्वल तो मैं नहीं लेती क्योंकि ऑलरेडी घर में इतना टॉय है छोटा छोटा, वो संभालना भी एक काम है भाई, माओं के लिए टास्क होता है ये आप संभालें या आप रखें। फिर पास में ही था आल्डो। आल्डो में मैं गई तो इतने प्यारे बैगों की सेल लगी हुई थी। ये $50 के बैग लगा हुआ था, एक $50 का, लेकिन बहुत प्यारे बैग। चलें जी, अब सैर सपाटों के बाद मैंने तो कहा भैया वापस चलना चाहिए, मैं ऑलरेडी थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। और वापसी पे जाते हुए बच्चों की ट्रीट तो मस्त होती है, क्योंकि बच्चे ट्रीट के बगैर तो ना घर से बाहर आते हैं और ना घर में जाते हैं वापस। तो मैंने उनको कहा भैया एज़ यूजुअल आप अपना फेवरेट ले लें शेक जो आपको चाहिए। मैंने तो कहा भाई मैं तो खाऊंगी समोसे और साथ लूँगी गुलाब जामुन, क्योंकि आज मौसम बहुत प्यारा है। तो मैं पहुंची बिस्मिल्लाह स्वीट पे जो है मिसिसागा में, और इनकी मिठाई तो इतनी ज़बरदस्त है और इनके समोसे चिकन और आलू वाले इतने ज़बरदस्त हैं कि मैं आपको ज़रूर कहूँगी एक दफ़ा ज़रूर आप ट्राई करिएगा। और ये मैं आगे जो समोसा आपको दिखाऊंगी ना, ये मैंने बेचारे पहले तोड़ के रख ली। मैं बड़ी प्यार से वीडियो बना रही थी लेकिन मज़े की बात मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने कहा दोबारा से इसी को खोल के दिखा दो भाई, और ख़राब करने से बेहतर है, सब कहेंगे हमारे समोसे तोड़ दिए इन्होंने। अच्छा, मैंने जहाँ तक अभी तक समोसे जहाँ से भी खाए ना, मुझे सबसे अच्छे इनके लगे हैं। और इनका पाकिस्तानी फ्लेवर आता है, जैसे पाकिस्तान में हम लोग खाते हैं वैसे ही। तो मैंने साथ रखी भाई गरम गरम चाय, तो साथ मज़ेदार से गरम गरम समोसे, और ऐसे मैंने अपना एंजॉय किया वीकेंड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ का अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर आपको आज का मेरा वीकेंड का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।